लेकिन कल इमरान मसूद क्या बोल रहे हैं रुड़की में? इमरान मसूद बोलते हैं तो सांप्रदायिकता नहीं फैलती, और हम अपने हकूक की बात करते हैं तो सांप्रदायिकता फैल जाती है। तो इतना छोटा हमारा मनोबल नहीं होना चाहिए कि वो किसी से डर करके अपनी बात न करें। 5 दफा अल्लाहू अकबर सुनते हैं तो सांप्रदायिकता नहीं फैलती, लेकिन अगर हम 4 दफा जय श्री राम बोलते हैं तो क्या सांप्रदायिकता फैल जाती है? तो आज ये लड़ाई है, जब हम अल्लाह पर सुनते हैं तो आपको जय श्री राम सुनना होगा। अलग अलग एजेंडे के साथ वो बीच में आते हैं। तो कभी एजेंडा चला है कि हम एक वोट एक घर से मांगेंगे। देखिए, मैं ये कहता हूं, जो व्यक्ति आपके घर में आकर के एक वोट मांगने का काम कर रहा है, वो तो घर के अंदर घुसने से पहले ही समझ चुका है ये भारतीय जनता पार्टी का है। मैं कभी विपक्ष की ना भाषण सुनता हूँ, ना मैं विपक्ष की बात का जवाब कभी नहीं देता हूँ। वो जनता असली पैमाना है, वो जानती है किसने क्या कराया, तो ये जनता को 70% अंश और भाग वो भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को वोट देगा, इसकी गारंटी। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने आकर के उसको स्वीकृति दे करके उसका पैसा रिलीज किया, और फिर टेंडर हो करके आज वो PHC जो है CHC में कन्वर्ट होने जा रही है। आप भी आए, अब्दुल्ला वाले भैया बिल्कुल हो गया है, और हमारे चेयरमैन साहब को हमारा स्वागत है। और हमारे बीच में बड़ी कर्मठ और लगन की भारतीय जनता पार्टी। और इस वक्त जबरेड़ा में हूँ और यहाँ पर चुनावी रण सज चुका है। चुनाव की गर्मी हो शुरू होती है और वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, जबरेड़ा के लोगों से। और देखिए, वहाँ के चेयरमैन भी आ गए हैं, गर्मजोशी से इनका स्वागत किया जा रहा है। और ये देखिए कितना जोश, देखिए तो मेरे युवाओं का जोश देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जोश बता रहा है कि जबरेड़ा में लोगों में कितना उत्साह है। आप देख सकते हैं चेयरमैन साहब, इतना उत्साह है चुनाव में, जबरेड़ा में क्या चक्कर है? देखिए, जबरेड़ा में दोबारा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है जी। लोगों में अति उत्साह है और बहुत अच्छी तरह से चुनाव चल रहा है, शांतिपूर्वक चुनाव है। ये बटे कटे का असर तो नहीं दिख रहा है, इतना उत्साह दिख रहा है लोगों में। देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं दिखेगा। जब एक धर्म पूरा इकट्ठा हो सकता है तो दूसरों में भी क्रिया की प्रतिक्रिया होनी है, लाजमी है। युवाओं में ज्यादा उत्साह दिख रहा है। हाँ, युवा बिल्कुल इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के लड़ रहे हैं और पूरा जोश है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। क्या कार्यक्रम है आज? आज चुनावी सभा है जी। सब लोग चुनावी सभा में अपना पक्ष रखने आए। कोई मुख्य अतिथि आ रहा है पार्टी से? मुख्य अतिथि तो हमारे बीच में जबरेड़ा के मुख्य अतिथि चौधरी कुलबीर सिंह जी रहते हैं हमेशा। जी 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 जी। तो वो हमारे बीच में थोड़ी देर में होंगे। और मुख्य अतिथि की बात मैं कहूँ तो जनता ही मुख्य अतिथि है। जी।
ये जितने यहाँ लोग खड़े हैं ये सारे मुख्य ही हैं और ये सारे मुख्य अतिथि ही हैं। अच्छा, डोर टू डोर आप कैंपेन कर रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं, तो क्या उत्साह मिल रहा है? देखिए, डोर टू डोर जब वोट मांगने जा रहे हैं तो लोग बड़े अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं और बहुत दोनों हाथ मिला करके वोट मांगने का काम हम लोग कर रहे हैं और लोग भी जो है हमें हाथों हाथ ले करके। ये लाइटें इतनी सुंदर लग रही हैं सर, क्या इसका फायदा मिल रहा है वोट में? देखिए, बिल्कुल जब विकास होता है विकास दिखाई देता है और विकास जब दिखाई देता है तो उसका लाभ बिल्कुल मिलता है। जो आदमी विकास करेगा वो जनता भी उसको देखती है और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। अब क्या काम करेंगे इस चुनाव के बाद, जीतने के बाद? देखिए, अभी बहुत सपने हैं झबरेड़ा के। अभी एक नया झबरेड़ा हमने बनाया था, अभी इस झबरेड़ा को हाईटेक झबरेड़ा की तरफ लेके चलना है। हाईटेक हो जाएगा बिल्कुल? जी बिल्कुल, इसको हाईटेक करेंगे। युवाओं से बातचीत कर लेते हैं, यहाँ का युवा भी मौजूद है। सर, कैसा रेस्पॉन्स आया चुनाव में? देखिए, तो जनता की तरह दिख ही रहा है आप लोगों को। कैमरे के माध्यम से आप दूर तक दिखा सकते हो कि सब कितना रेस्पॉन्स है यहाँ पे। कई झंडे हैं इस देश में, एक भगवा झंडा एक हरा झंडा। तो जो हिंदू हो वो सब भगवा झंडे के नीचे है और मैं तो सबसे अपील करूंगा कि सभी हिंदू भाई भगवा झंडे के नीचे खड़े होकर मानवेंद्र भाई को जिताने का काम करें। काम कैसा लगा आपको चेयरमैन साहब? ये तो देख सकते हो, या भगवा लाइट देख सकते हो, ये सैनिकों के सम्मान के लिए अमर जवान चौक देख सकते हो, किसान चौक देख सकते हो, झंडा चौक देख सकते हो। इतने अनेकों योजनाएं और कोई सड़क ऐसा नहीं जो क्वालिटी के अनुरूप ना बनी हुई हो। तो इनके बारे में जितना ज्यादा कहा जाए उतना कम है। यो युवा भी हमारे साथ मौजूद है। भाई, क्या चल रहा है झबरेड़ा में? बहुत अच्छा चल रहा है जी। काम बहुत हो रखे हैं यहाँ जी। क्या हुए हैं यहाँ पर जवान चौक, झंडा चौक, सड़क देख लो अपने, लाइटा देख लो अपने, और किसान चौक देख लो। बटेंगे तो बटेंगे भैया, नहीं हारने के, इसमें हिंदू हारेगा। जी जी जी, और भी लोग हैं। पंडित हितेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं। सर, क्या चल रहा है झबरेड़ा में? झबरेड़ा में इस समय पूरा पक्ष भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और मुझे लगता नहीं किसी से टक्कर भी है, क्योंकि आज जिस तरह पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, ऐसा ही झबरेड़े में भी नजर आ रहा है। आप भी चेयरमैन पद के दावेदार थे, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, कोई नाराजगी तो नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी से कोई नाराजगी थोड़ी होती है। भाई, हम दो व्यक्ति ने टिकट मांगा पार्टी से, पार्टी तो एक कोई देगी। मेरा पूरा समर्थन, मेरी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मानवेंद्र जी के साथ है और मेरा पूरा लक्ष्य यही है, पूरी ताकत के साथ मानवेंद्र जी को जिताऊं। इस तरह की कोई बात मेरी नजर में तो कहीं आई नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा सभी लोगों का ध्यान रखती है, सभी का हित भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मानवेंद्र जी को विजय बनाएंगे। समस्या क्या है झबरेड़ा में? झबरेड़ा में कोई इस तरह की समस्या नहीं, बहुत सारे काम इन्होंने कराए। भाई, जल भराव की समस्या झबरेड़ा में थी, इन्होंने उसका समाधान कराया। बहुत सारी सड़कें इन्होंने बनवाई। भाई, सफाई की व्यवस्था झबरेड़ा में सबसे अच्छा कस्बा हमारा कहा जाता है, नंबर 1। तो काम झबरेड़ा में बहुत हुए हैं, समस्या कोई इस तरीके की नहीं है। जो होगी उसको अब दोबारा से हम जीत कर पुनः आगे काम करेंगे। शोभित शर्मा भी बहुत एक्टिव रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे शोभित शर्मा जी? ये वार्ड नंबर 3 में आज ये बैठक है, सर्व समाज की बैठक है। सभी ने मन बना लिया है कि भाई मानवेंद्र जी भारी मतों से विजय होकर के निश्चित रूप से 23 जनवरी को आएंगे और आकर के पुनः झबरेड़ा में जो विकास की गंगा अब तक बह रही थी उसको आगे बढ़ाने का कार्य। ब्राह्मण समाज से आते हैं, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है ब्राह्मण समाज लगभग पूरा मानवेंद्र जी के साथ है और निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज की आज एक बैठक भी होगी, उसमें सभी लोग सहमति से मानवेंद्र जी को समर्थन देने का काम करेंगे। तो उसका नंबर राष्ट्रीय अध्यक्षों में दूसरी या तीसरी लाइन में उसे खड़े होने की जगह मिलती थी, लेकिन 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने साबित किया कि वो बैक बेंचर नहीं है, वो अग्रिम पंक्ति में सभी राष्ट्राध्यक्षों के बीच में सबका नेतृत्व करने वाले राष्ट्राध्यक्ष हैं और आज उन्हें भारत का नेता नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर, दुनिया का नेता पूरा संसार मानता है। वो एक ऐसी शख्सियत है जो परस्पर विरोधी धाराओं में दोनों को साथ लेकर के चल सकते हैं। वो रूस से भी वार्ता करते हैं, वो यूक्रेन से भी वार्ता करते हैं और दोनों देश उनको सम्मानपूर्वक आमंत्रित करते हैं।
लेकिन इस 10 साल में विकास बहुत हुआ। लेकिन कुछ विदेशी शक्तियां जिनके एजेंट यहाँ पर राजनीतिक पार्टी के रूप में काम करते हैं, और कांग्रेस भी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश की आवश्यकता के अनुसार काम नहीं करती, बल्कि उसका एजेंडा वेटिकन से प्रारंभ होता है। वहां के दिशा निर्देश पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी काम करते हैं। वो शक्तियां इस देश को तोड़ना चाहती है, दोबारा इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं, चाहे धार्मिक आधार पर हो, चाहे जातिगत आधार पर हो, हमको बांट करके राज्य करना चाहती है। साथियों, भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है। भाजपा उस प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध है जो राष्ट्र विरोध की बात करता है। भाजपा मुस्लिम विरोधी होती तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को भारत रत्न भाजपा क्यों देती? ये बात कांग्रेस ने सोची भी नहीं, क्योंकि भाजपा मानती है कि एपीजे अब्दुल कलाम वो एक राष्ट्रभक्त थे, इसलिए उसको भारत रत्न से नवाजा गया। अब राहुल गांधी कहते हैं कि जातिगत आधार पर जनसंख्या की गणना होनी चाहिए। जातिगत आधार पर जनसंख्या की जनगणना मतलब है कि इस समाज को दो हिस्सों में तोड़ देना, हम लोग जाति में बटे रहें और वो इस देश पर राज्य करते रहें। यहाँ मेरी बहुत बड़ी संख्या में ऐसी समाज की महिलाएं हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो समझें, आप हमारे समाज का मुख्य अंग हैं। हम आपके साथ रोटी बेटी का संबंध स्थापित करना चाहते हैं। ये लोग जो आपको बदला रहे हैं, आपको इनसे सावधान रह करके हमारे साथ जुड़ना है। बहुत से मेरे साथी कहते हैं कि परिवार का युद्ध हो रहा है। परिवार का युद्ध नहीं हो रहा। परिवार का युद्ध तो संपत्ति के बंटवारे पे होता है। हमारा कोई संपत्ति का बंटवारा नहीं है, एक वैचारिक लड़ाई है। जब वैचारिक लड़ाई होती है तो अपने विचार के साथ आदमी चलता है। अभी पिछले दिनों आपने देखा एक अपवित्र समझौता इस कस्बे में हुआ। उस अपवित्र समझौते में एक व्यक्ति जो बेचने वाला था, उसने सारे मुसलमानों का ठेका ले लिया, और एक व्यक्ति जो खरीदार था, उसने 5 साल की योजना के ऊपर इस झगड़े को बेचने का ठेका दे दिया। तो आज हमें अपने मुस्तकबिल को, अपने भविष्य को देखना है कि हम किस चौराहे पर खड़े हैं। आगामी संकट हमारे सामने है। ये वैचारिक लड़ाई क्या है? ये वैचारिक लड़ाई ये है जो भारत माता की जय बोलने से परहेज करती है। ये वैचारिक लड़ाई वो है जो वंदे मातरम बोलने से परहेज करती है, लेकिन संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाती है। तो ये लड़ाई आपको समझनी पड़ेगी। साथियों, मेरे साथी जो मुस्लिम साथी हैं वो बुरा न माने। जब हम 5 दफा अल्लाहू अकबर सुनते हैं तो सांप्रदायिकता नहीं फैलती, लेकिन अगर हम 4 दफा जय श्री राम बोलते हैं तो क्या सांप्रदायिकता फैल जाती है? तो आज ये लड़ाई है, आज ये लड़ाई है। जब हम अल्लाह पर सुनते हैं तो आपको जय श्री राम सुनना होगा। साथियों, ये चुनाव कस्बे का बड़ा क्रुशियल चुनाव है। जो साथी अभी
मन बनाने में सोच रहे हैं क्या करें, किधर चलें, कैसा होगा, किससे होगा। जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वहां ऐसा नहीं था, उसमें गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे थे, वहां विदुर जैसे न्यायकर्ता भी थे, भीष्म पितामह भी थे, लेकिन वो सब मौन होकर के नीचे बैठ गए, आंखें नीचे कर ली, और उसका नतीजा ये हुआ कि चीरहरण होता रहा द्रौपदी का। मतलब ये हुआ कि सज्जनता जो थी हार गई और दुश्मन अपना कार्य करता रहा। तो आज हम इसी मोड़ पर खड़े हैं। अगर वो भीष्म पिता में खड़े होकर के उसका विरोध कर देते तो शायद द्रौपदी का चीरहरण न हो पाता। आज ये झगड़ा उस द्रौपदी के रूप में चौराहे पर है। आप मौन रह करके इसका चीरहरण होना चाहते हैं तो आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। वो यही कहेंगी कि हमारे पूर्वज नाकारा थे, उन्होंने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, आज मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन कल इमरान मसूद क्या बोल गए हैं रुड़की में। इमरान मसूद बोलते हैं तो सांप्रदायिकता नहीं फैलती, और हम अपने हकूक की बात करते हैं तो सांप्रदायिकता फैल जाती है। तो इतना छोटा हमारा मनोबल नहीं होना चाहिए कि वो किसी से डर करके अपनी बात न कह सके। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय बहुत कम है, 4 दिन में बहुत सारी अफवाहें आएंगी, बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी। उन सब से दूर हट करके हम सबको एक मुद्दे पर एकत्र होना है। अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरह से हम सबको 23 तारीख में हमारी नजर एकमात्र निशान कमल के फूल पर रहनी चाहिए। ये मानवेंद्र का चुनाव नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का चुनाव है जो इस कस्बे में अमन चैन चाहता है, जो इस कस्बे को प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। इसलिए मैं 3 दिन पहले यहाँ मोहल्ले में आया था, मैंने पानी भरा हुआ है। तो हम लोग इस सोच के साथ आप लोगों के बीच 5 साल आपके आशीर्वाद से जो आपने मुझे बोर्ड में बिठाया था, इस सोच से, विकास की सोच से हम लोग बीच में थे, और विकास के अलावा और किसी एजेंडे पे हम लोग नहीं चले। जो भी विकास का कार्य, जो भी समस्याएं सामने आई, वो सरलता पूर्वक हल करने का कार्य बोर्ड ने किया। मैं ये कहता हूं, कांग्रेस पार्टी आज चुनाव के बीच में है। विकास का मुद्दा उनकी एजेंडे में ही नहीं है। वो मीटिंग करते हैं, विकास के मुद्दे पे वो बात नहीं करते, वो आधा घंटा बोल जाते हैं, लेकिन उनके एजेंडे में विकास का मुद्दा ही नहीं है। वो इधर उधर की बातें करते हैं, बहकाते हैं सबको। उनसे कभी कोई पूछ भी ले करके विकास पे तो कुछ बोलिए, वो बोले विकास तो उनको दिखाई नहीं देता, कहाँ हुआ है विकास। अब बताए कैसे दिखाए उनको विकास। एक अलग अलग एजेंडे के साथ वो बीच में आते हैं। एक अभी एजेंडा चला है कि हम 1 वोट 1 घर से मांगेंगे। देखिए, मैं ये कहता हूं, जो व्यक्ति आपके घर पे आकर के 1 वोट मांगने का काम कर रहा है, वो तो घर के अंदर घुसने से पहले ही समझ चुका है ये भारतीय जनता पार्टी का घर है। वो तो मान रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का घर है, और वो तो 1 वोट मांग रहा है आपसे। वो 1 वोट चुराने की नियत से आपसे 1 वोट मांग रहा है। तो जो व्यक्ति आपको अपना ही नहीं मान रहा है, जो ये मान चुका है आप भारतीय जनता पार्टी के हो, तो आपको इस पे सोचना चाहिए कि 1 वोट दे करके अपनी वोट खराब करने से बेहतर है कि अपनी पार्टी को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड दोबारा गठित किया जाए। एक एजेंडे के तहत जनरल सीट पे महिला प्रत्याशी हमारे बीच में है। एक एजेंडा है
मुझको पता लगा, ये तय हुआ है कि हमारी माताएं बहनें कोमल हृदय की है, और जब हम 4 बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे, पैर छुएंगे, तो वहां से वो वोट तो हमें मिल ही जाएगी। ये भी एक एजेंडा है। मैं उनको बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आप केवल 4 बार जाओगे, 5 बार जाओगे, मेरी माताएं और बहनें दिन में 10 बार राम का नाम लेती आप निकाल नहीं पाओगे। इस सोच से कांग्रेस पार्टी हमारे बीच में है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली 23 तारीख में एकजुट होकर के जो वोट हमारा बाहर है उसको बुला करके और बिल्कुल एकजुट होकर के हम सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, देश की उन्नति के पक्ष में मतदान करें। आप सबको वो मंजर भी याद होगा जब एक युद्ध हुआ रशिया और यूक्रेन का। यहाँ के भी बहुत बच्चे भारत के वहां पे डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए यूक्रेन में थे, वो भी फंस गए थे। पाकिस्तान के भी बच्चे थे, अन्य देशों के भी बच्चे थे। जब वो फंस गए, वहां से निकलने लगे, तो ये केवल भारत की और भारत में जो आपने सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई थी, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिनकी नीतियों की ये ताकत थी कि पाकिस्तान तक के बच्चे भारत के झंडे के नीचे ढक करके अपने मुल्क आने का काम कर रहे। ये ताकत है आपकी, आप लोगों ने ये ताकत दी। मोदी जी सेंटर में बैठे, आज आप देखिए विकास के बारे में ही हम लोग केवल बात करते हैं। आज यहाँ से आप दिल्ली चले जाइए, यहाँ से देहरादून चले जाइए, कभी ऐसे रास्ते हमने सोचे थे, कल्पना करी थी 70 साल के कांग्रेस के राज में। आज एक्सप्रेस वे हम लोग देख रहे हैं, जो कभी हम लोग याद कीजिए, कभी जब हम विदेश का कोई मंजर किसी चलचित्र में देखते थे तो कि विदेश कैसा होता है, तो ऐसी सड़कें दिखाई देती थी उसमें, जो आज मोदी जी ने, मैं ये कहता हूँ, भारत में बना करके हम सबको समर्पित कर दिया। दिल्ली यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता बनने जा रहा है। ये विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। और जब हम मुख्य धारा से जुड़े रहेंगे, जब केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, और ये छोटी सरकार भी हमारी होगी, जब ये मुख्य धारा से जुड़ी रहेगी, तो विकास की गंगा तो यहाँ बहनी ही बहनी। विकास के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए ऐसे कठोर निर्णय लिए हैं कि उनको देखकर विपक्ष बौखला गया। वही स्थिति आज कस्बे में है। इनके निर्णय को देखकर, इनके विकास को देखकर, इनके कार्यों को देखकर दूसरा आदमी बौखला रहा है। अनाप शनाप बातें करते हैं, कहते हैं कि विकास कुछ हुआ नहीं। अगर विकास नहीं हुआ तो ये कस्बे की लाइट है, ये कस्बे का सौंदर्यीकरण, ये अमर जवान चौक, उधर किसान चौक, इधर अग्रसेन महाराज का गेट। और प्रचार भी आपने तेज कर दिया है। आज इस तरीके से भीड़ ये दिखाई दे रही है, ये अब साबित हो गया है कि मानवेंद्र चौधरी नहीं रुकने वाले। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, भीड़ आपके सामने है। एक वार्ड की भीड़ है। ऐसे प्रोग्राम प्रत्येक वार्ड में हम लोगों के हो रहे हैं, और पूरा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आने वाली 25 तारीख में जब काउंटिंग होगी तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यहाँ स्थापित होगा। हाईटेक झबरेड़ा बनाने की बात आज आपने मंच से कही है, क्या जी कहना है? देखिए, मैंने मंच से बताया भी है कि हाईटेक झबरेड़ा बनाने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे सोलर लाइट्स, बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स, ताकि लाइट भाग जाए तो भी चांदना रहे, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हाईटेक बनाने के लिए चीज़ें की ज़रूरत होती है, उस पर एक एक चीज़ पे मैं कहता हूँ गहराई से काम करके इसको हाईटेक झबरेड़ा की तरफ को ले जाके डिग्री कॉलेज की डिमांड करना है, जो अपील की है, उसमें उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही CCTV कैमरे लगवाए, विकास बहुत कराया, उसी विकास में मानवेंद्र चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं कभी विपक्ष की ना भाषण सुनता हूँ, ना मैं विपक्ष की बात का जवाब कभी नहीं देता हूँ। वो जनता असली पैमाना है, वो जानती है किसने क्या कराया, तो ये जनता को चुनने दीजिए। डिग्री कॉलेज की मांग की गई है, क्या जी, आज डिग्री कॉलेज के बारे में एक मांग की गई है
और मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस प्रदेश में, तो इसकी मांग मैं लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, अगर बोर्ड स्थापित होता है पूरे बोर्ड के माध्यम से जाऊँगा। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में ये यहाँ पे डिग्री कॉलेज स्थापित करने का कार्य होगा। हॉस्पिटल का भी जिक्र किया अपने भाषण में, वो जी क्या? देखिए, आपको याद होगा जब 2018 में बोर्ड की स्थापना हुई, उसके बाद हमारे तत्कालीन जो उस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री थे यशस्वी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो झबरेड़ा आए थे और उन्होंने आकर के इसका उच्चीकरण की घोषणा करी थी। उसके बाद हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने आकर के उसको स्वीकृति दे करके उसका पैसा रिलीज़ किया और फिर टेंडर हो करके आज वो पीएचसी जो है सीएचसी में कन्वर्ट होने जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही विज़न है। ये इस बोर्ड का एक प्रस्ताव था जिस पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, दोनों मुख्यमंत्री जी ने, मैं तो कहूँगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही विज़न है कि जिसके चलते जो है आज ये पीएचसी जो है सीएचसी में कन्वर्ट हो रही है। जॉय साहब, मातृशक्ति बड़ी संख्या में है, इसका क्या रहा मामला? देखिए, मेरी माताओं का, मेरी माँ जितनी बैठी थी, मेरी बहनें, मेरी भाभी, सबका आशीर्वाद मुझको मिल रहा है और आप खुद देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पे थी। आपने सबको पुष्प दिया है, उनके पैर छुए हैं। हाँ, देखिए, माँ का आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद ही मैं कहता हूँ कि इतनी दवा अभी असर नहीं करती जितनी दुआएं असर कर जाती हैं। लग रहा है किला भेज देंगे इस बार भी। देखिए, मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा और मैं अपनी बात को लेकर के सबके पास जाऊँगा। बाकी ये चुनाव है, निर्णय जनता को लेना है और मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यहाँ कमल खिलेगा। इधर की 100% गारंटी है। दलित में तो मैं वैसे चमार हूँ, यहाँ पे ज़्यादा चमार है, मैं भी चमार जाति से आता हूँ, वर्तमान में सदस्य जिला पंचायत हूँ। और चमार का 70% अंश अनुभाग वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को वोट देगा, इसकी गारंटी है। मुकाबला इस बार टफ है बहुत? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने घूम के देखा है, उनके बीच में बैठा हूँ मैं। 53 लोगों को मकान मिले हैं। अगर एक परिवार के 4 सदस्य हैं तो 200 से गिनती शुरू हो रही है वहाँ पे। मैं उनसे मिला हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस के टाइम पे 5 मकान मिले थे, इस टाइम पे 53 मकान मिले हैं, तो 11 गुना विकास हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो नाले की बात थी, जो मेरे समाज के सामने से नाला जा रहा है, उस नाले को क्या उन्होंने कहा है, विपक्ष की वीडियो है बाकायदा, उसमें कहा गया है कि चाहे किसी समाज के मकान आए, आप नाले को सीधा कीजिए, ये तोड़ मोड़ मत दीजिए। ये तोड़ मोड़ कर बना रहे, वो तो कुछ और कहा था उन्होंने कि सांप की लहरों की तरह नाला बनाया जा रहा है, इसे सीधा कीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा समाज इतना सक्षम नहीं है कि उनके पास से एक बार ज़मीनें चले जाए, वो कहाँ से लेंगे? कहाँ इतनी महंगाई है, इतनी महंगी ज़मीनें हो चुकी हैं। हरिदास जी कह रहे हैं 153 वोट मिले आपको यहाँ विधानसभा में चुनाव। हरिदास जी कह रहे हैं? कौन से चुनाव की बात कर रहे हो? आपने चुनाव लड़ा, कौन से वाले में? लोकसभा लड़वाया। अच्छा, लोकसभा में। देखिए, लोकसभा का चुनाव अलग था, ये चुनाव अलग है, ये चुनाव विकास का है। चमार वोट देना है किस स्थिति में? और एक और बात है, आपको कहूँगा, लोकसभा की बात है, लोकसभा में एक भरमकता फैलाई गई है कि संविधान खतरे में है। मैं कहता हूँ कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, तो बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किसने किया? वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है।